गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आज आपको मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाने जा रही हूं। अपना आज का टॉपिक बहुत ही आसान है। मीन वैल्यू थ्योरम एक थ्योरम है जिसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। दोनों टॉपिक हमारे किसी मैथमेटिशियन के नाम पर है। पहला है रॉल्स थ्योरम, जो रॉल्स नाम के मैथमेटिशियन के नाम पर है, और दूसरा एल फॉर लेग्रांजेस, एम फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। एलएमवीटी को डायरेक्टली मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जा सकता है। टॉपिक आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग रॉल्स थ्योरम की बात करते हैं, समझते हैं कि रॉल्स थ्योरम होता क्या है। मैं बारी बारी से दोनों टॉपिक को कवर अप करूंगी। पहले आज के लेक्चर में मैं कितना और क्या क्या करवाऊंगी ये समझना है। मैं रॉल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगी और एक ऑब्जेक्टिव एंड 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी। रॉल्स थ्योरम आप सीख चुके रहेंगे। अगर मुझे लगेगा कि लेक्चर लेंदी हो रहा है तो एलएमवीटी में नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लूंगी। अगर 30 मिनट में रॉल्स कवर अप हो गया तो नेक्स्ट 30 मिनट में मैं सेम लेक्चर में एलएमवीटी को कवर अप करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं रॉल्स थ्योरम। रॉल्स नाम के मैथमेटिशियन ने कहा, इफ अ फंक्शन fx is statement number 1 continuous in closed interval ab। क्लोज्ड इंटरवल समझिएगा, यहां क्लोज्ड इंटरवल की बात की जा रही है। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो तीसरे की बात कर लूं, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन, तो देन रॉल्स थ्योरम is satisfied, is now applicable। एप्लीकेबल होने के लिए ये 3 कंडीशन नेसेसरी है। अब मैं एक ग्राफ बनाकर आपको बताती हूं, ग्राफिकल अप्रोच सिखाती हूं कि कहना क्या है इसमें। इस स्टेटमेंट को ग्राफिकली समझते हैं। हमारा ये कोई फंक्शन है, इस ग्राफ का नाम है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये है हमारा x की वैल्यू a, ये f ऑफ a, और x की वैल्यू b। तो यहां इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x जब b हो गया तो ये एफ बी। यही मेरा ग्राफ है। अब समझना है आपको, क्या हमारा ये ग्राफ एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a से b। क्या आप बच्चों को ये ग्राफ x की वैल्यू a से लेकर b तक कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है? कहीं टूटा हुआ तो नहीं है? कहीं भी टूटा
टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब यस कॉन्टिन्यूअस है। कंडीशन 1 फुलफिल्ड। सेकेंड कंडीशन, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए और बी को छोड़कर क्या इस बीच में ये डिफरेंशिएबल है? याद करिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मैंने बताया था कोई भी फंक्शन वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां शार्प कॉर्नर बनता है। क्या इस बीच में कहीं कोई शार्प कॉर्नर है? नहीं है। इट मींस हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन, क्या एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है? देख लेते हैं। यस, ये एफ ए था, ये एफ बी था। इट मींस यस एफ ए इक्वल टू एफ बी। इट मींस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो रॉल्स थ्योरम यहां एप्लीकेबल है। अगर रॉल्स थ्योरम यहां एप्लीकेबल है, देन there must exist at least one point x equal to c जो a से b के बीच में होगा, such that f dash c equals to 0। ए से बी के बीच में कर्व पर क्या आप कोई ऐसा पॉइंट सर्च कर सकते हैं जहां डैश निकालूं तो 0 आ जाए, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ जाए? इसका मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। यस, ए से बी के बीच में एक पिक पॉइंट सी मिल रहा है, ये टेंजेंट है। एक पॉइंट सी मिल रहा है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये टेंजेंट इस एक्सिस के पैरेलल है। यहां मैं लिख रही हूं, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू सी। समझिएगा, दिख रहा है टेंजेंट पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ये कोई भी स्लोप होगा ही नहीं। एट एक्स इक्वल टू सी, यानी एट एक्स इक्वल टू सी रख दूंगी तो रिजल्ट आ गया एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। देखिएगा, अगर जिस भी फंक्शन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसमें एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा ए और बी के बीच। ठीक बीच जरूरी नहीं है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। कम से कम एक, हो सकता है 3-4 मिल जाए। एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आपको बताती हूं इसमें मेरे काम का पॉइंट कौन सा है। एक तो ये, क्योंकि ये दोनों एलएमबीटी जो अगला टॉपिक होगा उसमें भी सेम रहेगा। नया है रॉल्स थ्योरम में थर्ड पॉइंट एंड ये लास्ट पॉइंट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। एक बात समझिएगा, मैंने यहां मेंशन किया है एट लीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम 1 पॉइंट। तो क्या एक से ज्यादा पॉइंट भी पॉसिबल है? समझाती हूं। यहां एक पॉइंट बोली थी मैं,
कि अगर ये तीनों कंडीशन हो तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। लास्ट जो ग्राफ ली थी उसमें तो एग्जैक्टली वन पॉइंट था बीच में। इस ग्राफ में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि क्या रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, यस और नो। तो सबसे पहला है कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक ये कहीं ब्रेक तो नहीं नजर आ रहा, इट मीन्स यस कॉन्टिन्यूअस है। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, क्या कहीं शार्प कॉर्नर बन रहा है? नो, इट मीन्स डिफरेंशिएबल भी है। तीसरा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये ए है तो एफ ऑफ ए ये हो गया, ये बी है। अगर ये ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ बी हो गया। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है क्या? देख लेते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो यस, यहां एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल हो चुका, मीन्स रॉल्स थ्योरम इज नाउ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है तो क्या ए से लेकर बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जहां अगर मैं डैश कर लूं यानी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए? देखते हैं। यस, इस P पर अगर मैं करूं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं Q पर करूं तो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट। अगर मैं R पर करूं तो भी यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और S पर कर लूं तो भी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब 4 पॉइंट ऐसे मिल गए P Q R S जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस कम से कम एक पॉइंट तो कंपलसरी है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। हियर एफ डैश एक्स equal to 0 at points P, Q, R and S. It means अगर मैं C1, C2 लेना शुरू करूं तो F dash C1 equals to ग्राफ को समझने के बाद अब हम लोग स्पेशल नोट की बात कर लेते हैं। स्पेशल नोट कहता है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताने जा रही हूं। पहला पॉइंट, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस as well as differentiable in whole real number। ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है हर पोलिनोमियल, उसके बारे में हमें कुछ मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का मतलब ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही पोलिनोमियल है। कोई भी पार ए एक्स एन बी एक्स एन माइनस वन सी एक्स एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट,
ये पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। सेकेंड पॉइंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन sin x cos x is continuous in R, continuous and differentiable in real number R, but लेकिन अगर मैं log x की बात करूं, log x is continuous इन इट्स डोमेन, यह अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर जानना चाहते हैं इसका डोमेन क्या है, 0 से इनफाइनाइट, पॉजिटिव नंबर, ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। अगर मॉडेक्स की बात कर लूं, इट मीन्स मॉडुलस फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस तो होता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन आर बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। रीजन बता देती हूं, मॉडेक्स का ग्राफ ये है, तो क्या शार्प कॉर्नर यहां बन रहा है? आप सीखे हैं जब कभी शार्प कॉर्नर बनेगा वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मींस मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। और चौथा पॉइंट जो मैं सिर्फ बोल रही हूं, अगर कोई फंक्शन f एंड g कॉन्टिन्यूअस है R में, तो f प्लस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f माइनस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f इंटू g भी कॉन्टिन्यूअस होगा और f अपॉन g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। ये चारों तब कॉन्टिन्यूअस होगा जब f एंड g भी कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल हो। अब हम लोग रॉल्स थ्योरम पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। एक बात आपको याद दिलाऊं या समझा दूं, रॉल्स थ्योरम में ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 और जो सी आना चाहिए वो ए और बी के बीच में आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सी बताएं रॉल्स थ्योरम का जिसमें एफ एक्स हमारा इस इंटरवल में हो। यानी रॉल्स थ्योरम लगाना है, ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई, एफ डैश एक्स होगा एक्स स्क्वायर का 2x, एफ डैश सी 2c अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम के अनुसार एफ डैश सी 0, 2c इक्वल्स टू 0। क्या c की जो वैल्यू आई वो गिवन इंटरवल के बीच में है? हां, c इक्वल्स टू 0 -1 से 1 के ओपन इंटरवल के बीच में है, मींस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड भी है और चारों में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मैं इसे क्यों पढ़ाई, कब उपयोग करूंगी? अब ऑब्जेक्टिव के बाद मैं सब्जेक्टिव करवाने वाली हूं रॉल्स थ्योरम के ऊपर। सब्जेक्टिव में मुझे कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना होगा, तीनों स्टेप। कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल,
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तीनों स्टेप को दिखाना होगा। पहले दो स्टेप में मैं इन स्टेप्स को अब यूज करूंगी। मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन ले रही हूं रॉल्स थ्योरम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि तुरंत बाद एक क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखा है होमवर्क देने के लिए। अगर आप ये सीख गए तो ये होमवर्क में होगा, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन में करवाऊंगी, और अगर आप नहीं सीख पाए तो मैं ही ये करवा दूंगी। क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन इन इंटरवल दिस वन। एक एक करके। एफ एक्स इक्वल्स टू ये है। याद करिए रॉल्स थ्योरम का पहला स्टेप, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना था इस इंटरवल में। इंटरवल लिख देती हूं, ए की वैल्यू -½ बी की वैल्यू √2। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए पहले दोनों स्टेप तो हमारे हो जाएंगे। मैं लिखने जा रही हूं एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन so continuous as well as differentiable everywhere। मैंने कहा क्योंकि पॉलिनोमियल है इसलिए कॉन्टिन्यूअस भी होगा, क्लोज्ड इंटरवल दिस वन, डिफरेंशिएबल भी होगा, ओपन इंटरवल दिस वन, क्योंकि हर जगह है। अब तीसरा स्टेप था एफ ए इक्वल टू एफ बी। मैं निकाल के दिखाती हूं। एफ ए मीन्स एफ -½ एक्स के जगह -½ रख दूं, -½2 into -1/8 2 - 2। ये कैंसल आउट, ये -1/4 प्लस 1/4 ये कैंसल्ड आउट। एफ ए तो आ गया। अब मैं एफ बी की बात कर लेती हूं। एफ बी यानी बी की वैल्यू है √2। एफ ऑफ √2 2 into √2 का क्यूब, √2 का स्क्वायर, 4√2 - 2। ये इससे कैंसल्ड आउट, ये इससे कैंसल्ड आउट, 0। तीसरा कंडीशन, एफ ए भी 0 एफ बी भी 0। मैंने कह दिया क्योंकि एफ ए बराबर एफ बी आ गया, मीन्स रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। मैं बोल पाऊंगी कि यहां पर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो वेरीफाई करने को कह रहा है, मीन्स सी निकालना है जो इस बीच में आए, तो कर लेती हूं। इसलिए एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश एक्स तो पहले निकाल लूं, ये एफ एक्स है। एफ डैश एक्स की बात कर लेती हूं। पहले एफ डैश एक्स निकालती हूं। x³ का 3x²
एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 1 और कांस्टेंट का 0। एफ डैश सी 6c स्क्वायर 2c माइनस 4 यूजिंग 1। एफ डैश सी 0 6c स्क्वायर 2c माइनस 4, 2 को कट कर देती हूं, फैक्टराइजेशन करूंगी, इन दोनों में 3c कॉमन, c प्लस 1 माइनस 2, c की 2 वैल्यू आने वाली है। कौन कौन सा? c की पहली वैल्यू आ गई -1, दूसरी वैल्यू आ गई 2/3। क्या दोनों एक्सेप्ट होगा या कोई एक रिजेक्ट होगा? वह वैल्यू जो इस इंटरवल के बीच में है। -1 रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो इसके बीच में नहीं है। c इक्वल टू 2/3 जो बिलोंग करता है इस बीच में, इसलिए मैं बोलूंगी कि c इक्वल टू 2/3, कम से कम एक c तो मिल गया इस बीच में। हेंस वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। इसका मतलब इसलिए रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। 1 मार्क्स तो यहां तक मिला। दूसरा मार्क्स एफ ए इक्वल टू एफ बी सेकेंड स्टेप के लिए। तीसरा मार्क्स हमारा इस रिजल्ट को लिखने के लिए। और लास्ट सी की वैल्यू सही आ गई, तभी तो बोलेंगे रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में लगाएंगे और कमेंट करेंगे, मैम होमवर्क 1 डैश और सी की जो वैल्यू आएगी। ध्यान रहे, जैसे मैं यहां सी एक रिजेक्ट की एक एक्सेप्ट की, वैसे ही आपको भी एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट करना होगा। देखना होगा, अगर दोनों एक्सेप्टेबल है तो दोनों सही है, दोनों में कोई एक्सेप्टेबल नहीं है तो रॉल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। तो जल्दी से अभी तुरंत इसका कमेंट करिए होमवर्क 1 और लिखिएगा c इक्वल्स टू 1 2 -1 4 0.5 जो भी आपकी वैल्यू आती है। एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन ली हूं फर्दर प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। इट मींस मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी और तब c निकालना होगा। हम नहीं लिख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इन दोनों पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इसके लिए लिमिट निकालकर चेक करना होगा। तो स्टार्ट करती हूं चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -2। जब -2 लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू -2 fx, लिमिट x टेंड्स टू -2 रूट अंडर दिस वन। -2 रखेंगे तो ये 4 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ -2 के बराबर हो गया।
सिमिलरली हम लोग x इक्वल टू 2 की बात करेंगे, क्योंकि -2 पर ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यस, फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस इन। सिमिलरली आप x इक्वल टू 2 पर भी चेक कर सकते हैं इसी मेथड से, इन -2 से 2। पोलिनोमियल अगर नहीं है तब तो हमें कॉन्टिन्यूटी दिखाना पड़ेगा। डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने के लिए f डैश x निकाल कर बताती हूं। मैं क्या कर रही हूं, f डैश x निकाल रही हूं। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर x इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन। बंडल में 4 का 0, x स्क्वायर का 2x। हमारा रिजल्ट आ गया -x अपॉन दिस वन। ये -2 पर अनडिफाइंड है, 2 पर भी अनडिफाइंड है, क्योंकि -2 पर भी डिनोमिनेटर 0, 2 पर भी डिनोमिनेटर 0। लेकिन मुझसे ओपन इंटरवल की बात की जा रही है। मैं बोलूंगी यहां f डैश x इक्वल टू दिस वन विच इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल दिस वन। मैं इसीलिए टिपिकल क्वेश्चन ली कि डायरेक्ट पॉलिनोमियल रहेगा तब तो आप कर देंगे, लेकिन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी दिखाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी दिखाएंगे। मैं बोलूंगी इसलिए फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल दिस वन। 2 कंडीशन तो आ गया। अब एफ ए और एफ बी निकाल कर देखते हैं। मैं निकालने जा रही हूं एफ ए मतलब एफ ऑफ -2, ये 0 आ चुका। एफ बी एफ ऑफ 2, x के जगह 2 रख दी, ये दोनों इक्वल आ गया। मैं बोल सकती हूं एफ ए इक्वल टू एफ बी है। यह भी है, पहला कॉन्टिन्यूअस भी है, दूसरा डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है। मीन्स रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल नाउ। अब मैं अप्लाई कर सकती हूं, बोल सकती हूं कि यहां पर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो एफ डैश सी 0 होगा। हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश सी की बात कर लूं तो -c अपॉन रूट अंडर 4 - c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने यूजिंग 1 किया। यहां से c निकालना है जो इस बीच में आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, c की वैल्यू 0 आ गई, जो इस बीच में भी है। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। मुझे लगता है कि आप बच्चे बहुत अच्छे से क्लियरली सीख चुके हैं रॉल्स थ्योरम के वेरीफाइड का। अब एक याद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत में करवाई थी, सेम कॉन्सेप्ट पर एक होमवर्क आपके लिए। होमवर्क 2, जल्दी से तुरंत कमेंट करिए। सी निकालना है डायरेक्ट,
आप तो बिना पेन यूज किए कर सकते हैं। सीधा एफ डैश एक्स मन में निकालिए और ये कॉन्सेप्ट लगाइए, क्योंकि रॉल्स थ्योरम मेंशन है क्वेश्चन में। इस कॉन्सेप्ट से सी निकालिए, वो सी की वह वैल्यू एक्सेप्ट होगी जो इस इंटरवल के बीच में होगी। तो तुरंत कमेंट करिए। आप बच्चे तो जानते ही हैं, जैसे ही आप कमेंट करते हैं तुरंत का तुरंत मैं रिप्लाई करती हूं कि आपका आंसर सही है या गलत है। आज की टॉपिक के आखिरी 2 क्वेश्चन। वैसे तो मैं सोची थी कि एलएमवीटी भी इसी वीडियो में करवाऊंगी, लेकिन तब मैं 3 ही क्वेश्चन करवाने वाली थी। मुझे कुछ यूनिक क्वेश्चन मिले तो मैं इसकी भी प्रैक्टिस करवा दूं। वैसे भी हमें सिलेबस कंप्लीशन की बहुत जल्दी नहीं है, हम लोग अपने परफेक्ट टाइम पर चल रहे हैं। यूजिंग रॉल्स थ्योरम, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिएगा, यहां जो ये क्वेश्चन है इसमें मेंशन है रॉल्स थ्योरम। अगर नहीं भी मेंशन होता तो इस लाइन से हम समझ जाते कि रॉल्स थ्योरम ही कहा जा रहा है। पहले तो लेट y बराबर एफ एक्स, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स 2x, एफ डैश सी 2c। Since tangent is parallel to x-axis, क्योंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए mt मेरा इस x एक्सिस के इक्वल होगा, f डैश सी 0 होगा, 2c की वैल्यू 0, c तो आ गया 0। c की बात अगर छोड़ दें, क्योंकि मुझसे तो पॉइंट्स पूछा है, तो मैं डायरेक्टली एफ डैश एक्स की बात कर लूं तो x हमारा 0 आ गया। अब यूजिंग 1, जब x 0 तो y भी x स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर का मतलब 0। जब x 0 तो y भी 0, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट 0,0 और यही हमारा आंसर हो गया। फाइंड द पॉइंट्स, एक ही पॉइंट मिला इसलिए मैंने रिक्वायर्ड पॉइंट लिखा, ओरिजिन। एक और क्वेश्चन है आपके सामने। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर दिस वन इन 0 to 2 पाई। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताती हूं। पहला 2 स्टेप आप लिखेंगे। cos x is continuous and differentiable in a real number. sin x is continuous and differentiable in a real number. मैं एक पॉइंट 4th पॉइंट पढ़ाई थी स्पेशल नोट का, इस तरफ लिखी थी 4th, जो आधा लिखी थी सिर्फ समझाई थी कि अगर f कॉन्टिन्यूअस g कॉन्टिन्यूअस तो f प्लस g इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। पहला पॉइंट ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल everywhere because cos x and sin x is continuous and differentiable everywhere। everywhere यानी
रियल नंबर तक। पहला 2 पॉइंट तो हो गया। अब एफ ए और एफ बी की बात कर लेती हूं। ए मतलब 0, कॉस 0 प्लस साइन 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, एफ ऑफ 2 पाई कॉस 2 पाई साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई 1 होगा, साइन 2 पाई 0, ये दोनों भी इक्वल है। रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब जब एप्लीकेबल है तो क्या करना होगा? हेंस एफ डैश सी बराबर 0, क्या होगा डैश? कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस सी बराबर साइन सी, ये दोनों कब कब बराबर होगा? इसका मतलब tan c बराबर 1, इसकी वैल्यू एक पूरे साइकिल में 2 बार 1 होती है। पहला फर्स्ट में और दूसरा थर्ड में। तो फर्स्ट के लिए तो 45, थर्ड के लिए पाई प्लस पाई बाई 4। क्या ये दोनों वैल्यू इस बीच में लाई कर रही है? यस। तो हमारा आंसर यही होगा। वेरीफाई करना था तो क्या c की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में मिली? यस, मिल गई। पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। मैं लिखूंगी हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर आपको नजर नहीं भी आ रहा होगा तो आप मैनेज कर लेंगे। मैंने लिखा है रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब मेरा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थोड़ा सा मैं नए स्पेस पे, नए प्लेस पे रिकॉर्डिंग कर रही हूं। थोड़ा सा ऑडियो की यहां प्रॉब्लम आ रही है, जिसे मैं प्रयास करूंगी धीरे धीरे रिमूव करने का। एक बात सुनिएगा, मैं होमवर्क नहीं दे पाई हूं, तो होमवर्क मैं या तो लास्ट में फोटो के रूप में, वीडियो के लास्ट में फोटो के रूप में अटैच कर दूंगी, क्योंकि खोजना होगा। अभी तक मैंने खोजा भी नहीं है, सर्च करना होगा उतने सारे बुक से। अगर मैं देना भूल गई तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में मांग लीजिएगा, या शेपिंग फ्यूचर ऐप पर मांग लीजिएगा, या कमेंट करिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। अगर आप बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर ऐप भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो उस शेपिंग फ्यूचर ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू। होमवर्क तो मैंने दे दिया, लेकिन बुकलेट अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक के बाद बुकलेट से भी दे